बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 अक्टूबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने भी भारतीय बॉर्डर पर तबाहकुन मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर पाकिस्तान के फतह मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट का अमल इस वक्त तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान कुछ और बड़े सरप्राइज जो हैं वो भी तैयार कर रहा है। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाली साइड से एंगेज किया जाए, एक टू फ्रंट वॉर हो और उसकी आड़ में भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई तबाही मचा सके या बड़ा सरप्राइज दे सके। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी ये स्टेटमेंट दी थी और हफ्ते के रोज रावलपिंडी में अहम तरीन सिक्योरिटी जराए ने भी हमें बराह रास्त ये कंफर्म किया कि इस मरतबा हम भारत को दूसरी तरफ से हिट करेंगे और वहां से एंटर होंगे जहां से भारत ने इमेजिन भी नहीं किया। अब वो कौन सी साइड हो सकती है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जानिब तो चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर नजरें जमाए हुए है और इस सिनेरियो को और इंडिया की एस्केलेशन को चाइना इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान मशरकी बॉर्डर से भी भारत के लिए खतरा बन चुका है। ढाका से इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त ने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री के सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत की ढाका में एंट्री और वहां पर 4 दिन के हाई लेवल डिफेंस मुज़ाकरात जो हैं वो उस जानिब और भारत के उस खौफ को मजीद तक़वियत दे रहे हैं जो भारत ने पिछले 4-5 महीने से एक्सपीरियंस किया है। नाज़रीन इकराम, इस चीज़ में कोई दूसरी राय नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की जब तक हुकूमत थी, बांग्लादेश को इंडिया की एक प्रॉक्सी के तौर पर, इंडिया की एक कॉलोनी के तौर पर चलाया गया। जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि आज हमने खलीजे बंगाल जो है उसमें दो कौमी नजरिया उसकी गहराइयों में उतार दिया, वो दफन हो गया। बांग्लादेश की जो जनरेशन जी है, जेन जी, जो नई नस्ल है, जो इन्फॉर्म्ड नस्ल है सोशल मीडिया के दौर में, उसने उसी खलीजे बंगाल की गहराइयों में से दो कौमी नजरिए को लाकर खड़ा कर दिया। हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ, बांग्लादेश अब एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है और अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। इस इंटरेस्ट में चाइना की एंट्री होती है और चाइना के साथ साथ पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हाई लेवल मुज़ाकरात जो हालिया कुछ महीनों में हुए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो टेंशंस हैं वो भी हमारे सामने है। इवन जो मई के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा हुआ था, उस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत के एडवाइजर जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी और अहम तरीन उनके साबिक फौजी जर्नैल ने यह कहा था कि हमें इस मौके का फायदा उठाकर भारत का जो चिकन्स नेक है, जो भारत की वहां पर रियासतें हैं, वहां पर अब हमें हमला कर देना चाहिए और उन्हें आजाद करवा देना चाहिए। यानी बांग्लादेश में यह सोच पाई जा रही थी। फिर इवन ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारतीय मीडिया ने कहा कि एक बेस है, और बाय द वे उस पे चाइना की बात हो रही है। भारतीय मीडिया ने कहा कि भाई चाइना एक एयर बेस बांग्लादेश में जो डेवलप करने जा रहा है ना, वो एयर बेस बेसिकली ठेका पाकिस्तान को दिया जाएगा। और फिर भारतीय मीडिया ने यहां तक कहा कि पाकिस्तानी J-10C और JF-17 थंडर और F-16 जो हैं वो क्या ढाका से उड़ान भरेंगे, क्या वो भारत को उधर से हमलावर होकर सरप्राइज देंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में खड़े होकर यह स्टेटमेंट दी और अभी भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान की रेंज से बाहर दूसरी अपनी नुक्कर के ऊपर अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ उन्हें अपने निशाने पर ले लिया है बल्कि पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम उन्हें निशाना बनाएंगे। अब नाज़रीन इकराम, यूरेशिया टाइम्स ने मई में यह खबर दी थी कि चाइनीज J-10 JF-17 फाइटर्स कुड थ्रेटन इंडिया फ्रॉम द ईस्ट, यानी इंडिया को ईस्टर्न साइड से थ्रेटन कर सकते हैं चाइना के बनाए गए J-10C और JF-17। एक्स आर्मी जनरल्स रेजेस रेड फ्लैग ओवर PLA's प्लान, यानी भारत के एक फॉर्मर आर्मी जनरल ने इसके ऊपर अलार्मिंग इस डेवलपमेंट के ऊपर एक सुर्ख झंडा लहराया, खतरे से खबरदार किया कि भाई पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मंसूबाबंदी बड़ी खतरनाक है। अब होने क्या जा रहा है जी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक एयर बेस था बांग्लादेश में और चाइना ने उस पर काम शुरू कर दिया कि उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और ये बहुत करीब है इंडिया की चिकन नेक के। और इस सब के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वो भी इसके निशाने पर होते हैं। और इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम तरीन चीज यह है कि बांग्लादेशी प्रोफेसर तक ने यह स्टेटमेंट दी कि हमें JF-17 थंडर जो पाकिस्तान कामरा में बनाता है एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में, वो खरीदने चाहिए। हमें इंडिया के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं, जो बांग्लादेश के करीब इंडिया की रियासतों के अंदर हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अब इन सारी चीजों को आप बैकएंड पे रखें और ये सब कुछ पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं, जो उनकी हुकूमत के सरबराह हैं, वो भी मिले, पाकिस्तान के PM को दौरे की दावत भी दी। ये सब कुछ हमने देख लिया। अब जो असल खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है
कि पाकिस्तान आर्मी के डीजी ज्वाइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब जो हैं वो इस वक्त, और ये डीजी ज्वाइंट स्टाफ है और ये पाकिस्तान आर्मी की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब जो हैं वो ढाका में पहुंचे हैं जी, और ये आज के दिन इनकी आमद हुई है ढाका में 6 अक्टूबर, और 4 दिन का हाई लेवल डिफेंस डेलीगेशन लेकर ये गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, डीजीआईएसपीआर ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि वी विल हिट यू फ्रॉम द ईस्ट। तो अब भारतीय मीडिया इसके ऊपर तिलमिलाउट है, और इस सारी सूरत हाल में ये अहम तरीन चीज है, ये सबसे अभी तक की, बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि जो कुछ भी हुआ था 71 में, उसके बाद से अब तक ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मोस्ट सीनियर मिलिट्री एंगेजमेंट आप इसे कह सकते हैं। और इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनीज जो हैं वो दी जा रही हैं। मुकम्मल तौर पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं। और इस सारी सूरत हाल में अब रीसेंट टाइम्स के अंदर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की कॉपरेशन है वो भी स्काई रॉकेट कर चुकी है। तो इस चीज को भी बहुत ज्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है, और इंडिया के लिए बिलाशुबा विदाउट अ डाउट ये एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर चीज जो है इसे समझा जा रहा है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बताऊं कि इस दौरे की अहमियत इस वक्त पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इंडिया बाय द वे अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर जा रहे थे ना, तो अब वो रशिया भी जा रहे हैं। तो रशिया में पाकिस्तान, चाइना, ईरान और इसके साथ जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि हम बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान की लीडरशिप को एंगेज करेंगे। तो वो वाला डंग निकालने का भी पाकिस्तान ने फैसला ऑलरेडी कर लिया हुआ है। उस चीज़ को भी अगर आप नोटिस करें तो आपको समझ आ जाएगी। इसके साथ साथ चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाली साइड पे बड़ा इंडिया को सरप्राइज दे सकता है। अगर इंडिया का ये मंसूबा है कि वो पाकिस्तान को कोई टेरिटोरियल नुकसान पहुंचा सके, तो क्या भारत की टेरिटरी बची रहेगी? भारत को ईस्टर्न साइड से भी पाकिस्तान ठोकेगा, लद्दाख और अरुणाचल में चाइना ठोकेगा। ये टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान पे सोच रहे हैं ना, और टू फ्रंट भी किसी मुल्क को एक्टिव नहीं करके बीएलए और टीटीपी को अफगान साइड से पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए यूज कर लेंगे। पाकिस्तान इन पे 3 फ्रंट वॉर जो है वो वेज करने की सलाहियत इस वक्त रखता है, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। अब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि 600 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से जो इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड के अंदर पाकिस्तान के जो फतह मिसाइल्स हैं वो निशाना बनाएंगे, और इंडियन टेरिटरी जो है उसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है उसमें कन्वर्ट करने का पाकिस्तान ने फैसला कर लिया। और ये जो टेरन हगिंग नई टेक्नोलॉजी है फतह 4 की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत करीब ग्राउंड लेवल के ये ट्रैवल करता है। रडार जब तक इसे डिटेक्ट करता है ना, S-400 सिस्टम जब तक फतह 4 को डिटेक्ट करेगा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी, उस वक्त तक ठां-ठूं हो चुकी होगी। और ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाता है। बुनियानुम मरसूस में भी पाकिस्तान ने, इन्होंने तो हमारी मसाजिद पे और सिविलियंस के ऊपर सिंदूर किया ना, हमने इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ठोका, हमने इनके एयरबेसेस को ठोका, हमने इनके किसी सिविलियन, किसी मंदिर, किसी गिरजे, किसी मजहबी मकाम को नहीं हमने टारगेट किया। हमने और ठोका भी किन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। तो ये चीज ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान निभाएगा। पाकिस्तान जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जंग हमारे हाथ में होगी, हम एस्केलेशन लैडर को भी कंट्रोल करेंगे, प्रूविंग दैट वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट जस्ट लाइक वी डिड इन मई 2025। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान का रिस्पॉन्स मजीद सख्त और मजीद जारी होगा, और नुकसान जो भारत को उठाना पड़ेगा, लास्ट टाइम भारत को कुछ घंटे लगे थे घुटनों पर आते हुए, इस मरतबा पाकिस्तान ने फैसला किया है कि भारत को ऐसे सरप्राइज देने हैं कि भारत अपने घुटनों पर चंद मिनट्स में आए। ये चीज याद रखिएगा, इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स दिस टाइम। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।